प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हमारा अध्ययन का विषय है कि आप अनमोल हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए पवित्र शास्त्र बाइबल से, उसके नियम भाग से दूसरा पत्रस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 9 आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता है कि जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह धीरज धरता है। वह नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो और सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के समय काल में शायद ही कोई ऐसा जन होगा जो प्रभु यीशु मसीह के समान अति व्यस्त होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने समय के सबसे व्यस्त व्यक्ति थे और प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के कामों की वजह से, उनके द्वारा दी हुई चंगाइयों की वजह से, उनके किए हुए छुटकारे की वजह से उनकी प्रसिद्धि बहुत ही ज़्यादा थी। उनके चाहने वालों में, उनके प्रशंसकों में आम जनता थी, किसान थे, काश्तकार थे, दुकानदार थे, याजक लोग थे और सैन्य पदाधिकारी थे और राजा भी थे। प्रभु यीशु मसीह हजारों लोगों के बीच में घिरे रहने वाले व्यक्ति थे और प्रभु यीशु मसीह हजारों लोग के बीच में घिरे भी क्यों न रहें, क्योंकि हजारों लोग ऐसे थे जो कि अपने चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को घेरे रहते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों से घिरे रहने के बाद भी उनके लिए अपने समय को निकाला। प्रभु यीशु मसीह भोर के टाइम में, जब सब लोग सो रहे होते थे, प्रभु यीशु मसीह एकांत स्थान में चले जाते थे और प्रार्थना करते थे और इसके बाद उजाला होने पर प्रभु यीशु मसीह पब्लिकली समाज के बीच में आकर के समाज की सेवा करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, प्रभु यीशु मसीह ने गूंगों को जुबान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने बहरों को सुनने की ताकत दी, प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय काल में 3 मृतकों को जीवित किया, जिसमें से हम देख सकते हैं एक लाजर था जो मरियम और मार्था का सगा भाई था। मरियम और मार्था प्रभु यीशु मसीह की शिष्याएँ थी और वो 4 दिन से कब्र में था और प्रभु यीशु मसीह ने उस कब्र के पत्थर को हटवा के और कहा, हे लाजर बाहर निकला। और लाजर मृतकों में से जिंदा कब्र से बाहर निकल आया और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर हैं। यीशु मसीह को मुर्दों में जाल डालने की पावर है, शक्ति है। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने नाइन नगर में गरीब विधवा का इकलौते बेटे को उस पर तरस खा के जीवित किया। प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल की लड़की को भी जीवित किया। और हम इस सब घटनाएं हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने समाज के भलाई के लिए किया। प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से ज़्यादा भूख प्यास से पीड़ित लोगों को 5 रोटी या 2 मछली से
भोजन कराया, उनको तृप्त किया और 12 टोकरी बचा भेजी। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने 7 रोटी और कुछ मछलियों से 4000 से भी ज़्यादा भूखे लोगों को खिलाया था। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को लोग हमेशा घेरे रहते थे और प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में उनको उपदेश देते थे, उनको स्वर्ग राज की बातें बताते थे और प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते थे कि वे अपने मन को फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि वो मसीहा है, वही मुक्तिदाता उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह को दिल से ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। प्रभु यीशु मसीह के और भी चेले थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने तैयार करके सेवा के लिए भेजा था। और हम देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस लोगों के बीच में जो यीशु मसीह के घेरे रहते थे 3 दृष्टांत जो है बताए, और उसमें से एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि किसी व्यक्ति के 100 भेड़ थी, उसमें से एक खो गई और उसने 99 भेड़ों की चिंता न करते हुए वो एक भेड़ों को खोजने के लिए निकल गया। और जब वो पाया तो बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। अपने साथियों को बुला करके उसने आनंद मनाया। और हम दूसरा दृष्टांत हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि किसी स्त्री के पास 10 सिक्के थे और जिसमें से एक सिक्का खो गया था। और हम देख सकते हैं कि उस स्त्री ने अपने घर को झाड़ा बुहारा और इसके बाद उसने उस सिक्कों को पा करके बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव किया और अपने सहेलियों को बुलाकर आनंद और खुशहाली मनाया। और प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा एक दृष्टांत जो है दिया उड़ाऊ पुत्र का, जो कि बहुत ही दिल छू लेने वाला दृष्टांत है। हम देख सकते हैं इस दृष्टांत में कि किसी धनवान व्यक्ति के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक छोटा पुत्र जो कि उड़ाऊ प्रवृत्ति का था और समाज के बुरी सोहबत में आकर के वो उड़ाऊ बन गया था, बुरा बन गया था। उसके बहुत सारे दोस्त मित्र थे और देख सकते हैं कि उसने बुरी संगति में आकर के अपने पिता से अपने हिस्से का आधा धन आधा हिस्सा मांगा और पिता को मजबूर किया। पिता जो कि अपने उस बेटे से बेहद प्रेम करता था, उसने उसके हिस्से की आधी संपत्ति उस बेटे को दे दी और बेटा अपने सारी संपत्ति को इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और उसके बहुत से मित्र हो गए, बहुत से दोस्त हो गए और उसने अपनी उस संपत्ति को बेविचार में, जुआ शराब में और कुकर्म में उसने गंवा दिया। उसके सारे दोस्त उसको छोड़ के चले गए और वो जिंदा रहने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए वो काम की तलाश में दर दर भटकता फिरा। उसके पास कोई काम नहीं था, कोई काम देने वाला भी नहीं था, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा हुआ था और सबको अपने प्राण बचाने की चिंता थी। उसको काफ़ी परिश्रम के बाद सूअरों को चराने का काम मिला और वेतन के रूप में उसको न रुपया मिला, न पैसा मिला, न सोना मिला, न चांदी मिला, बल्कि अपने पेट को भरने के लिए उसको जो फली सूअर खाते थे उसी फली को खाने का उसको मेहनतामा मिला और उसने उस भोजन को खा करके बहुत ही ज़्यादा उसने अपमानित महसूस किया होगा और उस भोजन से उसको उबाई आने लगी होगी और उस भोजन से बहुत ज़्यादा वो नफरत जो है करने लगा होगा, क्योंकि वो भोजन
उसके माफिक नहीं था। उसने अपने घर के नौकरों के बारे में ये विचार किया कि हमारे पिता के घर में तो हमारे नौकर भी भरपेट अच्छा भोजन खाते हैं और मैं यहाँ पे सूरों का भोजन कर रहा हूँ। उसने अपने मन को फिराया और अपने पिता के पास लौट जाने का निश्चय किया। उसने अपने मन में भी विचार लाया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग राज में के विरोध में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे माफ़ कर और हमें घर में एक नौकर की भांति रख ले। और हम देखते हैं कि इस निश्चय के साथ परदेश से अपने घर को चल देता है। और देखते हैं यहाँ पे कि जब वह अपने घर के पास आता है तो अपने पिता को इंतज़ार करते हुए पाता है। और हम देखते हैं कि पिता अपने उस बड़ाऊ पुत्र का इंतज़ार कर रहा है। उसको मालूम था कि मेरा बेटा एक दिन लौट के ज़रूर आएगा और उसको गले लगा लेता है, उसको चूमता है, उसको प्यार करता है और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। अपने घर के नौकरों को आदेश देता है कि उसको नहलाए और उसको धुलाए और साफ और बढ़िया नया कपड़ा पहनाए और इसके लिए बछड़ा काटे और सगे संबंधियों को बुलाए और भोज करे। हम देखते हैं कि उस उड़ाऊ पुत्र को नहलाया धुलाया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और हम देखते हैं एक बड़ा भोज दिया जाता है, बहुत ही खुशियाँ मनाई जाती है। और जब बड़ा बेटा जब घर के पास आता है और उस भोज में आमंत्रित लोगों की आवाज़ को सुनता है और खुशी को सुनता है कि लोग खुश हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, तो अपने पिता के पास आकर के सारा माजरा देखता है कि हमारा छोटा भाई सब कुछ लुटा करके गंवा करके घर पे आया है और हमारा पिता जो कि अपने इस नालायक निकम्मे बेटे के घर पे आ जाने की खुशी में आनंद को मना रहा है। तो अपने पिता बहुत ही क्रोधित होता है। वो कहता है कि आपने पिताजी हमें कुछ भी एक भेंट नहीं दिया, एक भेंट का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने साथियों को बुला करके मैं भी आनंद करूं। और हम देखते हैं पिता बोलता है कि हे बेटे, आज गुस्सा होने का दिन नहीं है, खुशी का दिन है कि जो बेटा खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जीवित हो गया है। और हम देखते हैं कि वो अपने बड़े बेटे के क्रोध की परवाह न करते हुए उस खुशी को मनाता है, आनंद को मनाता है। तो प्रियो, ठीक इसी प्रकार से जब एक पापी मन को फिराता है और प्रभु के पास लौट आता है, प्रभु के दूत भी स्वर्ग में प्रभु के साथ आनंद मनाते हैं, खुशहाली मनाते हैं। और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अति व्यस्त समय में भी लोगों के लिए समय को निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस जो कि यहूदी धर्मगुरु था, अपने नींद की परवाह न करते हुए, अपने थकान की परवाह न करते हुए बड़े धीरज के साथ उसको समय दिया, उसकी सुना। और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कर वसूल करने वाले जक्कई को, जो कि प्रभु यीशु मसीह का
गुलर के पेड़ पे चढ़ करके इंतज़ार कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पास में आवे और हम प्रभु यीशु मसीह को पास से देखें। और प्रभु यीशु मसीह भीड़ से घिरे रहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के पास जाकर के जक्कई को बुलाया, बोला कि हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, मुझे तेरे साथ घर पे चलना, तेरे साथ भोजन करना अवश्य है। और हम देख सकते हैं कि जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को भोज दिया और भोज में उसने ये घोषणा की कि जो भी हमारी संपत्ति है, मैं आधी संपत्ति कंगालों को, गरीबों को मैं दान कर दूंगा, और जिसका जो भी बेईमानी करके लिया है उसका 4 गुना अर्थात 4 गुना लौटा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के इस स्टेप को देख करके, जो मन परिवर्तन का स्टेप था, उस पाप से, बुराई से वो फिर गया था और उसने सच्चा पश्चाताप किया। प्रभु यीशु मसीह ने इसके से पश्चाताप को देख करके कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस प्रेम को दिखाया।